जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। यात्रा, जीवन स्वयं एक यात्रा है और जब तक आदमी श्वास लेता है यात्रा कभी बंद नहीं होती। जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है। हम शांति के साथ जीवन जिएं। सबसे बड़ी उपलब्धि है शांति। कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई विरोध नहीं और कोई शत्रुता का भाव नहीं। पूर्ण शांति के साथ जीवन जिए। इस प्रकार का जीवन जीने वाला जिस आनंद का, सुख का अनुभव करता है वह आनंद देवता के लिए भी स्पर्धा का विषय बन जाता। शांति हमें चाहिए। शांति एक जगह भी ऐसा नहीं मिला कि हिंसा जरूरी है, अशांति जरूरी। और सब धर्म वालों से सुना, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, सब ने कहा कि धर्म ग्रंथ कभी लड़ना नहीं सिखाता, धर्म कोई लड़ना नहीं सिखाता। मुझे आश्चर्य हुआ कि धर्म लड़ना नहीं सिखाता तो फिर धर्म के नाम पर लड़ते क्यों हैं लोग? क्यों लड़ते हैं? एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का मेरा उत्तर बहुत साफ है कि न तो धर्म लड़ाता न धार्मिक लड़ता, अनुयायी लोग लड़ाइयाँ करते। आपको धार्मिक और अनुयायी का अंतर समझना जरूरी है। बहुत अंतर है। विदेश से पत्रकार का प्रश्न मेरे पास आया कि इतने धर्म है फिर लड़ाइयाँ क्यों होती? इतने धार्मिक हैं फिर लड़ाइयाँ क्यों? मैंने उसका उत्तर दिया कि आप थोड़ा संशोधन कर लें कि इतने धार्मिक नहीं, इतने अनुयायी हैं फिर आप प्रश्न पूछें। धार्मिक वह होता है जो धर्म शास्त्र में लिखा उसका पूरा पालन करता है। अगर पूरा पालन करता है तो लड़ाई आती नहीं। वे लोग लड़ाई करते हैं जो अपना स्वार्थ या अपने आवेश और भावना होती है और धर्म की चादर पहनकर जनता के सामने धर्म का सुरक्षा कवच लेकर और लड़ाई में उतरते। अगर ये धर्म का सुरक्षा कवच हटा दें और फिर लड़ें तो उनकी लड़ाई चलती नहीं है। धर्म के नाम पर काम चलता है। नाम बड़ी समस्या है। धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर बस सारा काम होता है। हम एक काम कर सकें कि धार्मिक और अनुयायी के भेद को स्पष्ट कर सकें। हम मान्यता और ज्ञान के भेद को स्पष्ट कर सकें। बहुत सारी मान्यताएं अपने अपने नेताओं से जो सुनते हैं, चाहे धर्म का नेता है, चाहे समाज का नेता, चाहे राजनीति का नेता, वे मान्यताएं हमारे दिमाग में घुस जाती है। हम स्वयं जानने का प्रयत्न करें। मैंने लगभग धर्म के प्रमुख व्यक्तियों के चरित्र को पढ़ा, जीवन को पढ़ा, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जितने भी धर्म के प्रवर्तक हुए हैं उन्होंने लंबे समय तक साधना की है, तपस्या की है, कष्ट सहन किया है और फिर वे कोई पैगंबर, आचार्य, महात्मा आदि बने हैं। अनुयायी वह होता है जो न तो तपस्या करता न साधना करता। भाई लड़ने की मनोवृत्ति है, स्वार्थ की मनोवृत्ति है, सब कुछ लेकर चलता है और अपनी सुरक्षा के लिए धर्म के कवच को आगे रख लेता है और फिर धर्म बदनाम होता है। हम इस भेद को बहुत स्पष्ट करें।
जब हम बार बार सुनते हैं कि कोई धर्म नहीं लड़ाता, पुलिस से विभाग और मोहल्ला कमेटी के द्वारा जो आयोजन था, सब धर्म के गुरुओं का यही स्वर सुना कि कोई धर्म लड़ाता नहीं और हर धर्म में शांति की बात है। कश्मीरी जी बोल रहे तो वही बात, हिंदू नेता बोल रहे थे वही बात, गगनगिरी महाराज बोल रहे थे वही बात, सब वही बात। तब एक प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, फिर लड़ाई आती कहाँ से? कोई आकाश से टपकती है क्या लड़ाई? तो हमें स्पष्ट करना होगा। मैं मानता हूँ आज की ज़रूरत है, यदि हम जाति और सांप्रदायिक लड़ाइयों से छुट्टी पाकर और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें धार्मिक और अनुयायी का भेद करना चाहिए। कभी जो लड़ रहा है वह धार्मिक नहीं है, वह धर्म के आदेश को मानने वाला नहीं है, वह कोरा धर्म का अनुयायी अपने को मानता है और धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकना चाहता है। यह भेद हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाए और जितना स्पष्ट कर सकें तो धर्म भी बदनाम नहीं होगा, धार्मिक भी बदनाम नहीं होगा और अनुयायी का जो करतूत या कार्य हमारे सामने आ जाएगा। बहुत बड़ा अंतर होता है अनुयायी का और धार्मिक का। धार्मिक वह है कि जो उसूल हैं, जो नियम हैं धर्म का, उनको मानकर चलता है। मैं देखता हूँ एक जैन है और वह भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित जो नैतिकता की व्रत की आचार संहिता है, 12 व्रत है, उनको मानकर चलता है तो वह जैन धार्मिक है और बाकी तो अनुयायी है। गांधी के नाम की दुहाई देते हैं। गांधी ने 11 व्रतों का जो प्रतिपादन किया था, उन 11 व्रतों को मानकर चलता है, वह तो गांधी का मानने वाला है और बाकी तो गांधी के अनुयायी हैं। अनुयायी क्या क्या नहीं करते सब लोग जानते। चाहे इस्लाम को ले, जो नमाज का है इतना बढ़िया है, और मैं बहुत बार देखता हूँ हमारे परिपार्श्व में रहने वाले मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ते समय इस प्रकार बेभाव विभोर हो जाती। और कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं, हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं और इन लोग के जो होता है तो ऐसा लगता है कि कहाँ इतनी समानता आ गई। और क्या अनेक बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने, धर्मगुरुओं ने बताया कि हम चाहे किसी वेश में रहे, हज जाते हैं तो आपका ही वेश हमें अपनाना पड़ता है। हज में तो यही वेश होता है हमारा, बस वही सफ़ेद चादर, वही सारा के सारा। तो फिर यही लगता है कि जो धार्मिक लोग हैं और धर्म ग्रंथ है वहाँ तो पूरी शांति की बात है। अनुयायी लोग सारा काम कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के कारण, चाहे राजनीति का स्वार्थ हो, किसी को वोट बैंक बनाना है, चाहे सामाजिक स्वार्थ हो, किसी से कुछ पाना है, और चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ हो, ये स्वार्थी लोग ये धर्म का चोगा पहनकर, धर्म की चादर को ओढ़कर धर्म के नाम पर ये लड़ाइयाँ करते हैं, अशांति फैलाते हैं। इस बात को हम जितना स्पष्ट कर सकें और सब लोग समझ सकें तो शायद ये धर्म के नाम पर होने वाली लड़ाइयाँ और जाति के नाम पर होने वाली लड़ाइयाँ बंद हो सकती है और समाज पूरी शांति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जीवन जी सकता है। हमें धर्म के बारे में भी कुछ चिंतन करना चाहिए, चिंतन। और कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो जिस धर्म को मानता है अपने अपने महापुरुष के त्याग और तपस्या को स्वीकार कर चले। मैं तो जैन लोगों को भी देखता हूँ और मैंने लिखा भी है कि जो महावीर ने कहा था उसे हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक महावीर की साधना की भूमिका के पास नहीं जाएंगे। कोरा जैन कुल में जन्मा, जैन बन गया, इतने से नहीं होगा। जो तपस्या और साधना की थी वहाँ तक पहुँचे तब महावीर को हम समझ सकते हैं। हर धर्म के लिए यही बात है, हमें अपनी
स्वतंत्रता का उपयोग करना, स्वतंत्र चेतना का उपयोग करना चाहिए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मोहम्मद साहब के पास अली आए और बोले कि मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र है। मोहम्मद साहब ने कहा खड़े हो जाओ, खड़ा कर दिया। फिर कहा एक पैर खड़ा करो, एक पैर सीधा कर दिया, खड़े हैं, एक पैर सीधा कर दिया और आदेश दिया दूसरा पैर सीधा करो। बोला ये कैसे होगा प्रभु, ये तो हो नहीं सकता, दूसरा पैर सीधा होगा तो आदमी गिर जाएगा। तब मोहम्मद साहब ने कहा आदमी स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। खड़ा होकर एक पैर सीधा करने में स्वतंत्र है और खड़ा होकर दोनों पैर सीधा करने में परतंत्र है। हम अपनी परतंत्रता को भी समझे, स्वतंत्रता को भी समझे, अपनी सीमा को समझे। आज ये सीमा बोध नहीं हो रहा है, जो एक सापेक्ष होना चाहिए। ये सापेक्षवाद है कि आदमी खड़ा होकर एक पैर सीधा करने में स्वतंत्र है और दूसरा करने में परतंत्र है। इसका मतलब सापेक्ष है, यह रिलेटिव ट्रूथ है, सापेक्ष सत्य है। हम सापेक्ष सत्य को भुला रही हैं। जो आदमी समाज का जीवन जीता है वह स्वतंत्र भी है, परतंत्र भी है। सब मान्यताओं से घिरा हुआ न रहे। हमारे सामने दो रहे, एक वर्तमान का जीवन और एक भविष्य का जीवन। और अगली पीढ़ी का भी हम चिंतन करें कि हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने, चाहे वे किसी भी धर्म और संप्रदाय के रहे हों, अच्छे शास्त्र छोड़कर गए हैं, अच्छा चिंतन छोड़कर गए हैं, अच्छे विचार छोड़कर गए हैं। और यदि वर्तमान की पीढ़ी अपनी भावी पीढ़ी के लिए लड़ाई झगड़ा कलह ये छोड़कर जाएंगे तो वे समझेंगे हमारे पूर्वज कितने निकम्मे आदमी हुए हैं, हमारे लिए कुछ भी अच्छी बातें नहीं छोड़ी। हमें सोचना है वर्तमान और भविष्य को। आचार्य तुलसी इस विषय में बहुत ही क्रांत दृष्टि रखते थे और उनका कहना था कि केवल भविष्य की बात मत करो। धार्मिक लोग बहुत भविष्य की बात करते हैं कि मरने के बाद हम यह हो जाएंगे, मरने के बाद अच्छा हो जाएंगे। आम प्रचलित है कि मरने के बाद धर्म करो, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, तुम परमात्मा के साथ चले जाओगे, खुदा के पास चले जाओगे, आदि आदि ये धार्मिक लोग कहते हैं। आचार्य तुलसी का वक्तव्य था कि अच्छी बात है, पर पहले देखो वर्तमान को सुधारो तो तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। वर्तमान में तो हिंसा झूठ बेईमानी करते रहो, परलोक तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। यह नितांत भ्रांति की बात है। वर्तमान को सुधारो। पुराने जमाने की बात है, एक राज्य में यह व्यवस्था थी कि कोई भी नया शासक आता 5 वर्ष तो वह शासन करता और छठे वर्ष उसे गद्दी से हटा दिया जाता और जंगल में छोड़ दिया जाता। भाग भरोसे, चाहे शेर खाओ चीता खाओ कुछ भी हो, जंगल में रह जाता। विचित्र परंपराएं हैं, बहुत जगह ऐसी परंपराएं मिलती है। एक राजा आया, महल में गया और महल की खिड़कियों से नगर को देखा, पुलकित हो उठा, प्रफुल्ल हो उठा कि कितना सुंदर नगर, कितनी सुंदर मेरी राजधानी और कितना वैभवपूर्ण शासन मुझे मिला है। और पीछे की खिड़की से झांका तो सामने था जंगल, भयानक जंगल। आंखों में आंसू ढलने लगे कि 5 वर्ष बहुत छोटा है, बहुत छोटा समय है, आने वाले हैं। आज तो मैं इधर हूँ, मेरा मुंह पूर्व की ओर है और 5 वर्ष बाद ये पश्चिम की खिड़की खुल जाएगी और मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। बड़ी चिंता से आतुर हो गया। गुरु मिल गया। गुरु का भी बड़ा महत्व होता है। जो पथ दर्शन दे वह गुरु बन जाता है। गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं। गुरु को समझने का अर्थ है अपना पथ दर्शन। जो अच्छा पथ दिखाता है वह हमारे लिए गुरु बन जाता है। हिंदू शास्त्रों में अनेक गुरु बतलाए, बड़ी संख्या है।
50-60 गुरु ही गुरु है। हर पक्षी को गुरु बतला दिया और हर पशु को भी गुरु बतला दिया। कारण कि जिससे बोध पाठ मिलता है वह हमारे लिए पथ दर्शक बनता है और पथ दर्शक हमारा गुरु बन जाता है। बड़ी सुंदर बात है कि जिससे पथ दर्शन मिले। राजा को भी पथ दर्शन मिला, गुरु मिला, और उसने कहा महाराज आज तो आप राजा बने हैं और आपके चेहरे पर जो पुलकन होनी चाहिए, जो हर्ष होना चाहिए वह नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। भला किसी सामान्य आदमी को थोड़ा बहुत धन मिल जाए तो भी खुशी से झूम उठता है और आप उदास से लग रही हैं। राजा ने कहा कि गुरुदेव बात तो ठीक है आपकी, पर सामने का दृश्य और है, पीछे का कुछ और है। जो सामने दिखाई दे रहा है वह अल्पकालिक है और पीछे है वह पता नहीं कितने लंबे समय तक मुझे भुगतना पड़ेगा। सारी स्थिति बतलाई तो गुरु ने कहा तू चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं। बैठे, बातचीत शुरू की और गुरु ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, 5 वर्ष तो हो, 5 वर्ष में तो बहुत काम हो सकता है। तुम आज से ही काम शुरू कर दो कि जंगल को अच्छा बनाना शुरू करो, वहाँ सफाई कराओ, वहाँ तालाब बनाओ, कुआं बनाओ, बगीचे लगाओ और महल भी बना लो। जंगल को ऐसा बनाओ कि तुम्हें जंगल में छोड़ा जाए तो आने वाला नगर राजधानी में रहने वाले को भी ईर्ष्या हो जाए कि कितना अच्छा होता कि मैं भी वहाँ रहता। उसने वैसा ही किया। 5 वर्षों में जंगल को इतना सुंदर बना दिया, आकर्षक बना दिया, पर्यटन का केंद्र बना दिया। हजारों लोग जाते हैं, देखते हैं, पिकनिक करते हैं, गोठ करते हैं और इतना भव्य बन गया, रमणीय बन गया। 5 वर्ष पूरे हुए, राजा के चेहरे पर एक शिकन नहीं, प्रफुल्लित था राजा। जंगल में छोड़ा गया, नया शासक आया, उसने देखा अरे मेरा महल तो छोटा पड़ रहा है, मेरा नगर तो इतना सुंदर ही नहीं है जितना सुंदर ये जंगल है। उसका भी मन ललचाया कि अच्छा हो कि मैं भी जल्दी यहाँ आ जाऊँ। हम वर्तमान को सुधारें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। राजा ने वर्तमान को सुधार लिया। अपने 5 वर्ष की अवधि में जंगल को रमणीयतम बना दिया। भविष्य अपने आप अच्छा हो गया। न डर, न भय, न जंगली जानवरों का डर, सारी समाप्त हो गई। न मौत का डर। ये मानता था कि आनंद का जीवन जीना है तो सबसे बढ़िया यह है। एक सुंदर रूपक समझे, कहानी समझे, कुछ भी समझे, हम लोग वर्तमान को सुधारें। धार्मिकों की धारणा क्या है कि ईमानदारी कोई जरूरी नहीं, प्रामाणिकता कोई जरूरी नहीं, सच्चाई कोई जरूरी नहीं, और कुछ भी व्रत, संयम, त्याग तब जरूरी नहीं। बस कोरा कर्म कांड करो और परलोक सुधर जाएगा। ये भ्रांति टूटनी चाहिए कि परलोक कैसे सुधरेगा। जिसका वर्तमान का जीवन नहीं सुधरता उसका परलोक कभी नहीं सुधर सकता। पैर के तले तो अंधेरा है और आगे प्रकाश उसको कैसे मिलेगा। धार्मिक जगत में एक बहुत बड़ी जो भ्रांति फैली हुई है उससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। हम वर्तमान को सुधारें, भविष्य की चिंता न करें। भविष्य तो परिणाम होता है, परिणाम। बीज बोए, चिंता करें। फसल की चिंता पहले मत करो। फसल की चिंता करने से फसल नहीं होती। बीज की अच्छी बुवाई, अच्छी भूमि, अच्छी वर्षा, अच्छी धूप, अच्छा पवन सब कुछ मिले तो फसल अपने आप लहलहा उठेगी। हम उसकी चिंता करें, पहले फसल की चिंता न करें, क्यों फसल परिणाम है, कारण नहीं है। कारण है बीज की अच्छी बुआई और अच्छा सिंचन, अभिसिंचन। हम भी ऐसा करें, वर्तमान जीवन को अच्छा बनाएं। नैतिक जीवन हमारा तो बहुत स्पष्ट चिंतन है कि जो व्यक्ति ईमानदारी का जीवन नहीं जीता, बाजार में बेचकर झूठा तोल माप, मिलावट, धोखाधड़ी
सब कुछ बुराई करता है और धर्म स्थान में जाकर बीतराग बन जाता है। इससे कभी परलोक नहीं सुधरेगा, वर्तमान भी नहीं सुधरेगा, परलोक भी नहीं सुधरेगा। यहाँ तो चाहे जितनी बुराइयाँ करता है, आदमी को धोखा भी देता है, हिंसा भी करता है, मारकाट भी करता है और परलोक में अच्छा हो जाएगा। ये भ्रांति हमारी टूटनी चाहिए। धर्म का पहला चरण जहाँ से हम धर्म को शुरू करें वह है ईमानदारी, नैतिकता, प्रामाणिकता। हम किसी के साथ अनैतिक व्यवहार न करें, न किसी को धोखा दें, न बाजार में बैठकर झूठा तोलमाप करें, कुछ भी न करें। एकदम सच्चाई के साथ जीवन चले। कितना होता है पता नहीं, युग का परिवर्तन है। पुराने ज़माने में तो क्या था कि लोग कहते थे कि सच्चाई का पैसा बरकत। आज तो लगता है झूठ का पैसा बरकत हो रहा है क्या। ये इतने बड़े मकान क्यों जरूरी है। एक व्यक्ति रहने वाला, एक रहता है, दो रहता है, क्यों आजकल संयुक्त परिवार तो टूटता जा रहा है। आखिर पति पत्नी दो और एक लड़का हो गया तो 3-4 रहेंगे और भवन इतना कि जिसमें 100 आदमी रह सकते हैं। यह भी एक प्रकार का अन्याय है। अन्याय है। आज ही मैंने देखा रास्ते में उस पुल के पास चल रहे थे तो पुल के नीचे या आसपास इस प्रकार कहीं टूटे हुए टिन, कहीं झोंपड़ियाँ और कहीं कपड़े का, इस प्रकार अचंभा होता है कि पूरा जीवन कैसे बीतता है, कैसे रहते हैं, सर्दी में कैसे रहते हैं, गर्मी में कैसे रहते हैं। बड़ी कठिनाई है। ये सब क्यों होता है कि धार्मिक लोग संयम करना नहीं जानते। मैं इतने से ज़्यादा उपभोग नहीं करूँगा। अगर यह संयम आ जाए तो शायद आज बहुत सारी समस्याएं समाहित हो सकती है। पर अपना वैभव ठाट बाट तो पूरा रहे, राजसी रहे, दूसरे कहीं खड्डे में जाकर गिरते रहो। ये जो चिंतन है यह भी एक सामाजिक हिंसा है, अन्याय है। आप हिंसा को केवल मारना ही न समझें, अधिक भोग करना भी हिंसा है। हमारी आज दुनिया की स्थिति क्या है, हिंसा क्यों बढ़ रही है। आज कुछ विकसित राष्ट्र ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की 40% उपभोग सामग्री का उपभोग कर रहे हैं। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनको 2% भी उपभोग की सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है। हिंसा तो बढ़ेगी, प्रतिक्रिया होगी। हिंसा स्वाभाविक है। आप केवल मारने तक सीमित न करें। अन्याय करना, शोषण करना, अतिक्रमण करना, दूसरे के हक को छीनना, ये सारी हिंसा है। और यही हिंसा फिर ये मारकाट की हिंसा को जन्म देती है। हमारे धर्म गुरु भी संयम करना सीख जाए, त्याग का, संयम का जीवन जिए और अपने जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनको भी संयम प्रधान जीवन शैली सिखा दें तो शायद 5 वर्ष में हिंदुस्तान की गरीबी भी मिट सकती है, बेरोजगारी भी मिट सकती है और भी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।